राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी चाह में ही कमी है, जिस कारण प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, इस संबंध को हृदय में दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर पा रहा। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे ये संबंध दृढ़ हो। अन्य चाहें, अन्य संबंध जब तक हमारे हृदय में अपना अस्तित्व रखते हैं, चाहे वो भोग ऐश्वर्य का या शरीर संबंधों का, तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता, प्रभु की प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा भी नहीं होती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके चित्त का अपहरण भोगों ने कर लिया है और ऐश्वर्य ने कर लिया है, वो ये सोच भी नहीं सकता अपनी बुद्धि से कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान, कहीं दूर नहीं है। दूर मानो तो दूर है, हृदय में मानो तो बहुत नजदीक है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि उससे ज्यादा कोई नजदीक है ही नहीं, पर हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई, बाहर। शरीर में ममता, ममता, शरीर संबंधियों में ममता, और इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि, इसी में हमारा जीवन है। हमें भोग मिले इसलिए धन चाहिए, धन का महत्व केवल भोग से है। वो ऐश्वर्य का अहम पुष्ट करता है कि मैं धनी हूं, और उस धन से भोग प्राप्त होते हैं। और भोग भ्रमात्मक हैं, आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। सुखानुभूति कहते हैं, प्राप्त हो जाने के बाद फिर हृदय तृप्त हो जाए और कह दे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। किसी भी प्राकृतिक भोग से अविनाशी जो आप हैं कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना वैभव, चाहे जितना बड़ा पद, चाहे जितनी भोग सामग्री मिल जाए, आप अविनाशी हैं। तो इस विनाशी शरीर को स्वीकार करके विनाशी भोगों को भोगते हुए कभी सुखी हो ही नहीं सकते, ना आज तक कभी हुए हैं। बहुत बार क्या क्या बने होंगे, और इस जन्म में भी कोई कोई विचारवान पहले सब आसक्तियों का त्याग करता है, लक्ष्य बना करके कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मेरी चाह हो या ना हो। अब भगवत प्राप्ति करने के लिए सर्वस्व अपना प्रभु को मानना है। भगवान श्री राम जी जो कह रहे हैं उसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधि बर डोरी। सबकी ममता को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भाव क्या? माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, परिवार में प्रभु। मेरे प्रभु ही सब रूपों में बैठे, इसीलिए हम प्यार करते हैं। अभी प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो उसी शरीर को नष्ट कर देंगे। तो हम प्यार तो प्रभु से ही कर रहे हैं ना, लेकिन हम जान नहीं पा रहे, प्रभु मान के प्यार नहीं कर रहे, हम शरीरों को प्यार कर रहे हैं। ये असत बुद्धि है। इस बुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम इंद्रियों के भोग भोगे बिना शरीर नहीं रह सकता। भोजन पाना है, पानी पीना है, देखना है, सुनना है, पर अधर्म युक्त नहीं। धर्मयुक्त विषयों का सेवन, अधर्म की क्रिया, अधर्म विषयों का त्याग, सब संबंधों में भगवत भावना, और निरंतर जितना बन सके नाम जपने की भावना कि हम नाम जप करें, जो भी नाम गुरु जी ने दिया है, जो प्रिय लग रहा है। अब ये करेगा आपके अंतःकरण की सफाई। पहले पाप नष्ट होंगे, जो पाप प्रवृत्ति गलत चिंतन कराती वो नष्ट होगी, फिर सत चिंतन प्रारंभ होगा। तब हमारे अंदर लालसा पैदा होगी। अभी तो लालसा ही नहीं है प्रभु की। जब हम कुछ देखें, सुने, चखें, तब तो लालसा हो। लालसा इसी में तो होती। मानो आपने सुना, सत्संग सुना, अब आपको लालसा बनी कि ये जो सत्संग कर रहे हैं इनको मैं देखूंगा, इनसे मैं मिलूंगा, इनके सामने बैठूंगा। अगर सत्संग ही न सुने होते तो लालसा कैसे बनती? मतलब भगवत चर्चा सुनना, ये प्रथम भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। जहां आत्मनिवेदन हुआ फिर नहीं रुक सकते। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई, अब यहां रोक दिया जाए, नहीं आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, तो आपके अंदर विकलता पैदा हो जाएगी। मैं कितना प्रयास करके आया हूं, मुझे एक बार देख लेने दीजिए। अगर और
विघ्न पड़ गया तो आप रो पड़ेंगे। हाथ जोड़ता हूं आपके, पर एक बार देख लीजिए, क्रोध नहीं आएगा क्योंकि वो भक्ति से चल रहा है। अगर क्रोध आ गया तो फिर मतलब वो सिद्धांत से नहीं चल रहा है। क्रोध आना नहीं, दैन्यता, जितना हमें प्रतिकूलता मिलेगी लक्ष्य में, उतने हमें रोना आएगा। नहीं नहीं, मुझे एक बार देख लेने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर छूता हूं, आप जो जैसा एक बार मिले। ये तड़पन जो आई, अगर यही तड़पन बढ़ जाए और रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो सेकंड नहीं लगेगा, वो अंदर ही बैठे हुए प्रकाशित हो गए। और एक बार प्रकाशित हो जाते हैं तो फिर वो हमारे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होते। थोड़ा सा उदाहरण है, यद्यपि फिट नहीं होगा, क्योंकि कहाँ सच्चिदानंद भगवान, भगवान सूर्य जब प्रातः काल उदय हो रहे तो 8-10 बजे के लगभग तेज प्रकाशित हो। आप ऐसे देखिए, बस आंख बंद कर लीजिए, आंख हटा लीजिए, सूर्य नेत्रों में, और जिनके चरणों की नख कांति करोड़ों सूर्यों को तेज को भी मंद कर दे, उन श्री कृष्ण का एक बार साक्षात्कार मतलब बस गए नेत्रों में। अब वो नेत्र और कुछ देख ही नहीं सकते। जैसे गोपीजन कह रहे जित देखो तित श्याममयी। तो जब तक और कोई चाह है व्यक्ति की, वस्तु की, पद की, भोग की, लोक परलोक की, तब तक श्री कृष्ण मिलन की, हरि मिलन की चाह प्रकट नहीं होती। और जब तक ऐसी प्रबल चाह नहीं होती कि अब जिया नहीं जाएगा, खास बात, अब अगर नहीं मिले तो अब प्राण निकल जाएंगे। जैसे जल में डुबो दिया जाए और फिर आपको श्वास लेने की जो प्रबल लालसा होती है कि अगर आप सेकंड चूक हुई तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। किसी को भी होता है ऐसा विरह, ऐसी विकुलता, वो अंदर का विषय होता है। हो सकता है एक भी आंसू ना हो सकता है उस गंभीर बैठा है, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जासिर बीती हो। बाहर से शांत, अंदर से हाहाकार मचा है, दरस बिन दुख लागे। हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, कब मिलोगे? पर ये मिलने की चाह सबसे कठिन है, भगवान का मिलना कठिन नहीं, और मिलने की चाह भी कठिन नहीं, अन्य चाहों को मिटाना कठिन है। अन्य चाह मिट जाएगी यदि सत्संग और नाम जप, ये दो साधन चलते रहे तो। साधन को प्रधान हरिभजन है और कै सत्संग सहाय, सत्संग और नाम जब चलता रहे तो अन्य चाहें मिट जाएंगी। चाह ना हो फिर कोई कर्म, कोई विषय भोग आपको बांध नहीं सकता। व्यवहार वैसे ही होगा, ऐसा नहीं कि चाह मिट गई तो अब उससे कोई कर्तव्य नहीं होते, बहुत अच्छे कर्तव्य होते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान को कोई चाह है क्या? लेकिन सम्यक रूप से वैसा ही कर्म करते हैं जैसे एक उत्तम मनुष्य का कर्म होना चाहिए, चाहे कृष्णावतार हो या रामावतार हो। नारद जी दिनचर्या देखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि 16,108 महलों में कब कैसे भगवान कहां, प्रत्येक महल में भगवान मिलते हैं, और प्रत्येक महल में भगवान दिनचर्या करते हुए मिलते हैं। किसी में तो संध्या कर रहे हैं, किसी में संत सेवा कर रहे हैं, किसी में ब्राह्मणों से बैठ करके वेद और पुराणों की कथा सुन रहे हैं। जैसा एक उत्तम मनुष्य का जीवन, भगवान भगवान राम, आप उनके जीवन चरित्र को, तो जो जीवन चरित्र है वो इस समय बिगड़ चुका है, देख लीजिए। अब जब चरित्र ही बिगड़ा है तो हम भगवान की लालसा कैसे कर पाएंगे? दुष्ट हृदय में, पापात्मा हृदय में उत्तम विचार नहीं होते। जब उत्तम विचार ही नहीं है तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति की चाह कैसे हो जाएगी? इसीलिए सबसे पहला कार्य करना है, सत्संग सुनकर गंदी बातों का, गंदे आहार का, गंदे मित्रों का, गंदे विचार का, इनका त्याग करना है। जहां ये त्याग हुआ तो सतमार्ग हमें मिल जाएगा। असत का त्याग होने पर सतमार्ग, और जहां सतमार्ग में आगे शुद्ध रूप से बढ़ने की लालसा हुई, तहां सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है। अब कैसे बढ़े? तो भगवान सदगुरु का मिलन करा देते हैं, क्योंकि वही सदगुरु, या वो स्वयं बैठ करके आपको निर्देश देने लगेंगे, आप ऐसे चलो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये मार्ग से चलो। वो भगवान ही सबके गुरु हैं। अगर क्रम से आप देखो तो एक भगवान के सिवा और कोई गुरु थोड़ी है। गुरु और भगवान में इतना भी अंतर नहीं, भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। अब हम जब गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगे, क्योंकि ऐसे चलने पर अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे मार्ग में चल रहे, पर एक दोष है, अहम।
अहंकार आ जाएगा। कर रहे हो सब बढ़िया, लेकिन उसका अहम है। तो जैसे खीर बढ़िया बन गई और उसमें एक मक्खी मर के गिर जाए तो वो भोग लायक नहीं रह गई। अहंकार भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अब इसका नाश कैसे होता है? जब हम गुरुदेव की शरण होते हैं तो लगता है गुरु कृपा से, उनकी वाणी से, उनके आशीष से, उनके उपदेश से आज हमारा जीवन परम मंगलमय हो रहा है। भगवत यात्रा अहंकार नहीं। जैसे कोई कह दे आप बहुत जितेंद्रिय हो, बहुत अच्छे आचरण वाले हो, तो आपको नहीं नहीं हम तो बहुत गंदे आचरण वाले थे, हम पर गुरु कृपा हुई है, गुरुदेव ने मुझे अब अहम नहीं काम कर, तो अहम हटा। अब अंदर जो विकास हुआ, प्रकाश हुआ, उसमें उस सत्य वस्तु की प्रबल चाह पैदा हो जाती है, चाहे मोक्ष प्राप्ति की या भगवत दर्शन की। ज्ञान मार्ग में है तो मैं मुक्त होना चाहता हूं, और भगवत मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो एक बार देखना चाहता हूं कि मैं जिनका नाम जप रहा हूं वो कैसे हैं।